हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताने वाला हूं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, वैद्युत आवेश कौन सी राशि है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है वैद्युत आवेश। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? वैद्युत आवेश। जब दोस्तों आप हेडिंग डाल लें वैद्युत आवेश, इसके बाद दोस्तों आपको एक बार वैद्युत आवेश की परिभाषा को पढ़ना है, ताकि मैं आपको वैद्युत आवेश को समझा सकूं कि वैद्युत आवेश आखिर होता क्या है। वह कारक जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने या रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब दोस्तों, आप उदाहरण और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि वैद्युत आवेश आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं वैद्युत आवेश। दोस्तों, आप उदाहरण और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आखिर विद्युत आवेश होता क्या है। दोस्तों देखिए, ये जो आप पेन देख रहे हैं ना, पेन ये हमारी पहली वस्तु है। और दोस्तों, आप ये जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं ना, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, ये हमारी दूसरी वस्तु है, ठीक है। तो दोस्तों, जब मैं इस पेन को अपने बालों के संपर्क में लाता हूँ या अपने बालों से रगड़ता हूँ, जैसे मैं इस पेन के ऊपर वाले सिरे को, इस पेन के ऊपर वाले सिरे को अपने बालों के संपर्क में लाता हूँ या अपने बालों से रगड़ता हूँ, ठीक है। तो जिस सिरे को मैं रगड़ रहा हूँ ना, पेन के जिस सिरे को दोस्तों मैं रगड़ रहा हूँ, उस सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा। अब इस सिरे पर क्या उत्पन्न हो चुका है, दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी गुण को हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत आवेश कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं या उससे रगड़ते हैं, तो उसमें होता क्या है कि दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने इस पेन के ऊपर वाले सिरे को, ये इस वाले सिरे को मैंने क्या करा, अपने बालों से रगड़ा। जैसे ही रगड़ा तो इस वाले सिरे पर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, और जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। इसी गुण को दोस्तों क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं विद्युत आवेश। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश आखिर होता क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि दोस्तों वैद्युत आवेश की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको वैद्युत आवेश की परिभाषा एग्जाम में सेम उसी तरीके से लिखनी है जिस तरीके से मैंने आपको वैद्युत आवेश समझाया था। वह कारक जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने या रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वैद्युत आवेश कहलाता है। तो दोस्तों, सेम इसी तरीके से आपको वैद्युत आवेश की परिभाषा लिखनी है अपने एग्जाम में, ठीक है। वह कारक जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने या रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब बात आती है दोस्तों वैद्युत आवेश के प्रकार पर, कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आपको अगली लाइन में लिखना है, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। तो दोस्तों, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब बात आती है दोस्तों वैद्युत आवेश के मात्रक पर, कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, आपको अगली लाइन में लिखना है, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से प्रदर्शित करते हैं।
तो दोस्तों वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है। अब दोस्तों आप एन और ई का मतलब समझ रहे होंगे कि एन का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है। अब दोस्तों आप एन का और ई का मतलब समझिए कि एन का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है। तो दोस्तों देखिए आगे आपको लिखना है जहाँ एन बराबर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो दोस्तों एन का मतलब ये है कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन का मतलब क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब दोस्तों एन ये बताता है कि पदार्थ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी संख्या के बारे में एन हमें बताता है। और ई क्या बताता है? ई बताता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एन का मतलब भी पता चल गया है, ई का मतलब भी पता चल गया है। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों वैद्युत आवेश की राशि पर कि वैद्युत आवेश कौन सी राशि है। तो दोस्तों वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश कौन सी राशि है दोस्तों? एक अदिश राशि है। तो दोस्तों ये 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैद्युत आवेश कौन सी राशि है। तो दोस्तों वैद्युत आवेश कौन सी राशि है? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो दोस्तों आपको मैंने वैद्युत आवेश की परिभाषा भी लिखवा दी, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको लिखवा दिया, वैद्युत आवेश का मात्रक भी लिखवा दिया, वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है ये भी मैंने आपको लिखवा दिया, और वैद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और वैद्युत आवेश कौन सी राशि है ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको वैद्युत आवेश जो है पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।